नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट डिटेल्स डेली में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम टाटा कैपिटल लिमिटेड के बारे में। जी, टाटा कैपिटल लिमिटेड के आईपीओ की काफी दिनों से वेट की जा रही थी। पिछले कई महीनों से वेट की जा रही थी कि कब टाटा कैपिटल का आईपीओ मार्केट में लॉन्च होगा। तो उसके रिगार्डिंग आपको पूरी डिटेल बताने के लिए, आपके पास पूरी डिटेल पहुंचाने के लिए आज हमने ये वीडियो तैयार की है। और इस आज की वीडियो में हम इस आईपीओ के बारे में हर बात जानने वाले हैं, पूरी बातें जानेंगे कि आईपीओ में कितना प्राइस बैंड रखा है, कब आईपीओ ओपन होगा, कब क्लोजिंग होगी, और वैसे कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और आगे भी जीएमपी हर पॉइंट इसमें आपके सामने हम प्रेजेंट करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस की भी जानकारी मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जानेंगे टाटा कैपिटल लिमिटेड के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि हर हफ्ते कई आईपीओ आते हैं, एसएमई में भी और जो नॉर्मल जिनकी लिस्टिंग होती है उसमें भी कैटेगरी में काफी आईपीओ रोज खुलते हैं। बट ऐसे आईपीओ जैसा टाटा कैपिटल है, या जैसा कुछ दिनों पहले एनएसडीएल का आईपीओ आया था, जो एक वेल्थ क्रिएटर होते हैं, जो इन्वेस्टर को वेल्थ क्रिएट करके देते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, तो उस कैटेगरी का एक आईपीओ है ये टाटा कैपिटल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आईपीओ की, जो आईपीओ की ओपनिंग डेट है, जिस दिन आईपीओ ओपन होने वाला है, वो है 6 अक्टूबर 2025। 6 अक्टूबर को ये आईपीओ खुलेगा। और जो क्लोजिंग डेट है वो है अक्टूबर 8 2025। और जो फेस वैल्यू है शेयर का वो 10 रुपए पर शेयर है। और जो प्राइस बैंड रखा है कंपनी ने वो 310 रुपए से लेकर 326 रुपए के बीच है। यानी कि अगर किसी को अपर बैंड पर शेयर्स अलॉट होते हैं तो 326 रुपए का एक शेयर उनको अलॉट होगा। वहीं जो लॉट साइज है वो 46 शेयर का है। और जो इसमें सेल टाइप है, जो इशू का टाइप है, इसमें कॉम्बिनेशन है ये फ्रेश और ओएफएस दोनों है। इसमें ऑफर फॉर सेल भी है और फ्रेश कैपिटल के लिए भी शेयर इशू किए जा रहे हैं। जो साइज है आईपीओ का, उसमें ये 47 करोड़ 58 लाख 24,280 शेयर इसमें इशू किए जाएंगे। और इनसे कंपनी जुटाने वाली है 15,511 करोड़ 87 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। जो फ्रेश इशू है वो 21 करोड़ शेयरों का है और इससे 6846 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। वहीं जो ओएफएस है, जो प्रमोटर्स अपना स्टेक ऑफलोड करने वाले हैं, टाटा सन्स, वो है 26 करोड़ 58 लाख 24,280 शेयर। और इससे जुटाए जाएंगे 8,665 करोड़ 87 लाख रुपए। तो इन दोनों को मिलाकर के कंपनी 15,511 करोड़ 87 लाख रुपए जुटाने वाली है। जो इशू का टाइप है वो बुक बिल्डिंग है और लिस्टिंग दोनों एक्सचेंज पर है, बीएससी एनएससी दोनों जगह होने वाली है। अब आगे जानते हैं आईपीओ क्लोज होने के बाद जो अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा। जो टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट है वो है थर्सडे अक्टूबर 9 अक्टूबर को अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। और इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, और जिनको अलॉटमेंट नहीं लगेगा उनका पैसा 10 अक्टूबर को वापस किया जाएगा। और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, वो भी 10 अक्टूबर को ही शेयर्स खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे जिनको अलॉटमेंट आएगा। और जो लिस्टिंग की डेट है वो टेंटेटिव बताई जा रही है, वो है 13 अक्टूबर 2025। जो एप्लीकेशन का साइज है रिटेल कैटेगरी के लिए, उनको मिनिमम एक लॉट अप्लाई करना होगा और एक लॉट में 46 शेयर अप्लाई करने होंगे। और अमाउंट इसके लिए चाहिए होगा 14,996 रुपए एक एक लॉट के लिए अप्लाई करने के लिए। और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, यानी 598 शेयर। और जो अमाउंट रिक्वायर्ड होगा टोटल, वो होगा 1,94,948 रुपए। ये हाईएस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं इतना। वहीं जो स्मॉल एचएनआई है वो मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करेंगे और 644 शेयर होंगे उसमें। और अमाउंट चाहिए होगा 2,09,944 रुपए। और जो स्मॉल एचएनआई है, जो वो मैक्सिमम जो अप्लाई कर सकते हैं वो 66 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे। और उसमें 3,036 शेयर्स अप्लाई करने होंगे और अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 9,89,736 रुपए। जो बिग एचएनआई है, जो उनको 67 स्लॉट अप्लाई करने होंगे और उसमें शेयर्स अप्लाई होंगे 3,082। और अमाउंट चाहिए होगा 10,04,732 रुपए। तो ये थी एप्लीकेशन में जो आपको मिनिमम कितने लॉट अप्लाई कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे। आइए देखते हैं जो टाटा कैपिटल में है इसमें प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेटस क्या है। तो जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो आईपीओ से पहले की है 95.6%।
यानी 95-6% शेयर्स अभी जो है प्रोमोटर्स के पास हैं टाटा सन्स के। और आईपीओ के बाद जो है ये होल्डिंग उनकी गिरकर रह जाएगी, पोस्ट आईपीओ हो जाएगी 85.5%, 85.5% आईपीओ के बाद ये उनकी घट के हिस्सेदारी कंपनी में रह जाएगी। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी के प्रोमोटर्स के पास है, टाटा सन्स के पास है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस आईपीओ का, इस कंपनी का, ये प्रोमोटर्स के पास इतना बड़ा हिस्सा है उसका। आइए अब देखते हैं आईपीओ में रिजर्वेशन किस तरह से, कितना परसेंट किस कैटेगरी के लिए हुआ है। जो क्यूआईबी है उनके लिए लगभग 50% रिजर्वेशन है, और ये 23 करोड़ 73 लाख शेयर्स उनके लिए रिजर्व हैं। वहीं जो एनआईआई हैं उनके लिए लगभग 15% हिस्सा रिजर्व है, उसमें 7 करोड़ 11 लाख 12 लाख शेयर्स आप मान सकते हैं। और रिटेल कैटेगरी के लिए भी इन्होंने काफी बड़ा हिस्सा रखा है, लगभग 35%, 34.91%, और इनको 16 करोड़ 61 लाख शेयर्स इनके लिए इसमें रिजर्व रखे गए हैं। यानी इतने शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को ही अलॉट किए जाएंगे। और जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए इन्होंने 0.25% हिस्सा रखा है आईपीओ का, यानी कि 12 लाख शेयर्स इन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व किए हुए हैं। आइए अब जानेंगे टाटा कैपिटल लिमिटेड के बारे में। कंपनी का एरिया ऑफ ऑपरेशंस क्या है, कंपनी किस तरह का कामकाज करती है, और कंपनी की क्या उसमें रैंक है जिस कारोबार में कंपनी है। तो इसमें बताया गया है कि टाटा कैपिटल लिमिटेड इज ए डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। एक ये डाइवर्सिफाइड कंपनी है और ये सब्सिडरी है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की। और ईसीएल ऑपरेट्स एज ए नॉन बैंकिंग, और ये एनबीएफसी की तरह भी काम करती हैं। और इनके पास जो है ये ऑफर करते हैं एक वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इनके पास एक बहुत बड़ी रेंज है फाइनेंस की, जो मतलब जिसको जैसे भी चाहिए होता है। और ये जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी करते हैं रिटेल में भी, कॉर्पोरेट की भी, और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स की भी। सभी इनके कस्टमर हैं। जो इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं जो ये ऑफर करते हैं, कंज्यूमर लोन्स देते हैं ये, जैसा पर्सनल लोन, होम लोन्स, ऑटो लोन्स, किसी को अपना वाहन खरीदना हो, एजुकेशन लोन, एंड लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर भी लोन देते हैं। दूसरा है कमर्शियल फाइनेंस, टर्म लोन देते हैं ये, जो फैक्ट्री हैं या कोई और दूसरी यूनिट है उनको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन देते हैं। इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, प्लांट मशीनरी के लिए, एंड लीज रेंटल डिस्काउंटिंग फॉर बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज देते हैं ये। सर्विसेज इंक्लूडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनको एडवाइजरी देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स करते हैं। इसके साथ साथ ये प्राइवेट इक्विटी का भी काम करते हैं, मैनेजिंग फंड्स दैट इन्वेस्ट इन कंपनीज विद सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल में। और क्लीन टेक फाइनेंस है इनका, जो ये रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं इनमें भी ये फाइनेंस करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में, वेस्ट मैनेजमेंट में, वाटर मैनेजमेंट में, जो इस तरह के क्लीन टेक फाइनेंस जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें भी ये फाइनेंस कंपनी करती है। आगे इन्होंने बताया है कि 31 मार्च 2025 को इनके पास जो है लैंडिंग का जो प्रोडक्ट्स हैं वो 25+ हैं, 25 से ज्यादा हैं, और ये सेवाएं प्रदान करते हैं। एक बड़ा इनका कस्टमर बेस है, उसमें सैलरीड पीपल लोग भी आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं जिनका खुद का कारोबार है वो भी, और एंटरप्रेन्योर्स भी, जो हमारे उद्यमी हैं वो लोग भी, और स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और कॉर्पोरेट भी, सभी इनके क्लाइंट हैं। और इसके साथ साथ बताया है कि 30 जून 2025 को इनके पास जो है पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और 1516 कंपनी की ब्रांचेज हैं, और जो 1109 लोकेशंस पर लोकेटेड हैं, और 27 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हमारे भारत देश की हैं वहां पर इनके इतने ऑफिसेज हैं। आगे जो कंपनी की स्ट्रेंथ बताई है, इन्होंने बताया है कि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, और प्रोमोटर्स टाटा सन्स हैं इनके, और थर्ड लार्जेस्ट एनबीएफसी है इंडिया की, तीसरी सबसे बड़ी कंपनी। आइए जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो भी एक नजर देख लेते हैं। वैसे तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो जो एसेट्स हैं कंपनी की वो 31 मार्च 2023 को हैं। हम सबसे पहले पुराने साल से शुरू करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वो हैं 1,35,000 करोड़ 31 मार्च 2023 को। वहीं 31 मार्च 2024 को हैं 1,76,000 करोड़, और 2025 31 मार्च को हैं 2,48,000 करोड़ से भी ज्यादा। और वहीं 30 जून 2025 को हैं 2,52,000 करोड़ से भी ज्यादा। और जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, आपको बताएंगे हम, 31 मार्च 2023 फाइनेंशियल ईयर का है 2,945 करोड़ रुपए। और वहीं ईयर 31 मार्च 2024 का है 3,326 करोड़ रुपए, और 31 मार्च 2025 का है 3,655 करोड़ रुपए।
और जो 30 जून एंडिंग इनका क्वार्टर हुआ है 2025 का, जो क्वार्टर वन था इस फाइनेंशियल ईयर का, करंट फाइनेंशियल ईयर का, उसमें इनका प्रॉफिट रहा है 1040 करोड़ रुपए। और इसी के साथ साथ जो टोटल बोरोविंग्स हैं जो कंपनी ने उधारी ली हुई है, वो है 1,13,000 करोड़, ये मार्च 23 के लिए है। 1,48,000 करोड़ ये मार्च 24 के लिए है। 2,08,000 करोड़ ये मार्च 25 के लिए है। और 2,11,000 करोड़ ये जून एंडिंग क्वार्टर के लिए है, फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। जो की रेशोज हैं टाटा कैपिटल लिमिटेड की, जो बात करेंगे, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.6%, और डेट टू इक्विटी रेशो है 6.60, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 11.2%, और प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.10, यानी बुक वैल्यू का 4 गुना प्राइस है शेयर का। तो अब बात करते हैं लास्ट में जीएमपी की। एट प्रेजेंट जीएमपी कितना है? तो जीएमपी आज की डेट में इस पर 25 से 30 रुपए के बीच एक शेयर पर बतलाया जा रहा है। यानी अगर आपको 326 रुपए के प्राइस अपर बैंड पर शेयर्स अलॉट होते हैं, तो आप लिस्टिंग 351 से 356 रुपए के आसपास आज की डेट में मान सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी टाटा कैपिटल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। अगर आप अपने पैसे को स्टेडीली, मतलब कंसिस्टेंटली उसमें ग्रोथ चाहते हैं, तो आप टाटा कैपिटल के आईपीओ को कंसिडर कर सकते हैं। और क्योंकि टाटा ग्रुप की जो भी कंपनियां हैं, उन्होंने हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट किया है। तो ये थी जानकारी टाटा कैपिटल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।